रायपुर नगर निगम का चुनाव का संघराज हो चुका है। 11 फरवरी को मतदान होने वाला है। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 19 APJ अब्दुल कलाम के भाजपा के प्रत्याशी श्री प्रीतम सिंह ठाकुर जी ने आज महाआरती किया जी, हनुमान जी की और महादेव जी का आरती की है। देख सकते हैं हम किस प्रकार से बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है और साथ ही उन्होंने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर प्रस्थान करने वाले हैं। हम सीधे जुड़ेंगे भाजपा के प्रत्याशी प्रीतम सिंह ठाकुर जी से। क्या कहेंगे सर? महादेव जी, हनुमान जी का आरती, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद के साथ नामांकन, क्या कहेंगे सबसे पहले आप? देखिए, मैं तो सनातनी हूँ। सनातन धर्म में पहले अपने ग्राम देवता को पूजा पाठ करके मनाया जाता है, फिर बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लिया जाता है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज मंगलवार के दिन नामांकन भरने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमारा आज मंगलवार के दिन हनुमान जी का चालीसा पाठ करने के बाद, आरती करने के बाद, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेने के बाद हम आज से अपना इस चुनावी शंखनाद को आरंभ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर ये चुनाव जो आज का ये नामांकन है, ये विजय श्री का शंखनाद है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए यहाँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मुझे यहाँ पार्टी ने प्रत्याशी बना के भेजा है। निश्चित तौर पर मेरी भी जिम्मेदारी है, जितना यहाँ के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और जितने भी हमारे भाई लोग हैं, जैसा आदेश करेंगे मैं उनके साथ मेहनत करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करूँगा। निश्चित तौर पर विजय श्री यहाँ भारतीय जनता पार्टी को दिलाने के लिए जो हमारे सीनियर नेता, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक राजेश मूणत जी और हमारे प्रदेश संगठन ने जिस जिम्मेदारी को मुझे दिया, उसको निर्वहन करने के लिए मैं कहीं पीछे नहीं हटूँगा। सर, लगातार आप दौरे में रहते हो, लगातार देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक घरों में जाके आप लोग बातचीत कर रहे हो। तो 5 वर्षों में जो यहाँ के पूर्व पार्षद रहे हैं वारेन साहू जी, तो उनको कार्यों को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, किसी की आलोचना करना वैसा मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन जब मैं इस वार्ड में घूम रहा हूँ, पिछले 5 वर्ष पूर्व जब मेरी धर्मपत्नी यहाँ पार्षद थी, ये क्षेत्र उस वार्ड का एक हिस्सा था, क्योंकि वो 3 वार्ड में, अभी हमारा जो पुराना 2 नंबर वार्ड रामकृष्ण मंच था वो 3 भागों में बढ़ चुका है। एक हिस्सा यह अशोकनगर विकास नगर का भी आता था, लेकिन जब हम यहाँ पर लोगों के बीच में अभी गए, काम को देखें, तो बहुत से जगह जहाँ काम छोड़े थे 5 साल पहले, वहीं काम रुक गया। पाइपलाइन की समस्या है यहाँ, सड़कों की समस्या है यहाँ, नाली की समस्या है यहाँ, समस्या पे समस्या है। और जो काम इनके द्वारा किया भी गया, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, झगड़ेन तरिया का एक काम इनके द्वारा, इनके सरकार के द्वारा, इनके महापौर के द्वारा, इनके विधायक के द्वारा किया गया। झगड़ेन तरिया का सौंदर्यीकरण स्मार्ट सिटी के द्वारा किया गया, लेकिन वो झगड़ेन तरिया का आज तक इन्होंने लाइट चालू नहीं करवा पाया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार उस झगड़ेन तरिया में भी एक कार्य को किए, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा। शमशान घाट के अंदर इन्होंने स्मार्ट सिटी से काम करवाया, बाउंड्री वॉल कर रहे थे, उसको स्थानीय लोगों ने विरोध किया, तो बाउंड्री वॉल का जो निर्माण हो रहा था उसको रोका गया। वहाँ भी देखा गया है कि जिस तरह से कार्य हुए हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं वो पाथवे भर नीचे बैठ गया है। बाउंड्री वॉल उठाने की बात थी, बाउंड्री वॉल नहीं उठा है, क्योंकि मुक्ति धाम में कोई कार्यक्रम अगर करते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ लोग जाते हैं, तो आसपास वाले जो घर हैं वो वहाँ से देखते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे देखते हैं तो डर जाते हैं। मैं जब वहाँ गया तो लोगों ने सबसे पहले यही बात बोली कि भैया इसको कम से कम बाउंड्री उठा देना, क्योंकि हमारे बच्चे लोग भयभीत हो जाते हैं। और एक हमारा सामुदायिक भवन है इस वार्ड में, क्योंकि शासकीय भूमि बहुत कम है, एक ही हमारे पास बड़ा सा सामुदायिक भवन है सरकारी, और उस पर भी जिस तरह से कार्य होना था वो नहीं हो पाया, क्योंकि गरीब लोगों के लिए एक अच्छा कम रेट में वहाँ भवन उपलब्ध हो सकता था। वहाँ पर अभी किचन सेट का निर्माण नहीं है, पूरा पेवर ब्लॉक नहीं है, ऊपर छाया नहीं है, क्योंकि पंडाल में भी बहुत खर्चे गरीब लोगों का हो जाता है। हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं यहाँ, रोज़ कमाने खाने जो छोटे परिवार हैं, उनका वहाँ शादी ब्याह अपने घर के करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, बर्थडे का कार्यक्रम करते हैं, किसी जन्मदिन में, कोई भी छठी बरई, सब कार्यक्रम वहाँ होता है। तो हम लोग, मेरा लोगों से जब बातचीत हुआ तो लोगों ने ये चीज़ बताया वहाँ की आसपास के मतदाताओं ने कि आप जब भी जीत के आओगे तो ये भी एक जो समस्या है, जो जहाँ आप भवन का काम छोड़ के गए थे वहीं रुका हुआ है, उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ है, तो ये भी काम आप ही को करना है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को, ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर कि जहाँ ये सब काम जो मेरे नसीब में फिर से आ रहा है। निश्चित तौर पर मैं अपने मतदाताओं को अनुरोध करूँगा कि आप सभी आने वाले 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे आशीर्वाद दें, और मैं आपके जितने भी जो कार्य आप लोगों ने बताया है, चाहे वो रोड नाली का हो, पाइपलाइन का हो, एक नाला जो बड़ा नाला है हमारा जनता कॉलोनी से
अशोकनगर तक जाता है, सब मुक्ति धाम तक, वो ओपन नाला है, उसमें भी पाइप डाल के उसको अंडरग्राउंड करना है, रोड का चौड़ीकरण करना है। तो ये सब मुद्दे को लेकर हम जा रहे हैं आज चुनाव के इस समर में। आज से हमारा संकल्प हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ने के लिए और विजय श्री प्राप्त करने के लिए हमारे साथ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने APJ अब्दुल कलाम के मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि मुझे एक छोटा से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा मौका दिया है, आप सबका आशीर्वाद मिले और मुझे सेवा करने का अवसर दें। इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ये हम सीधा जुड़े थे APJ अब्दुल कलाम के, जी हाँ, प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी श्री प्रीतम सिंह ठाकुर जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि वार्ड नंबर 19 में पिछले 5 वर्षों में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है विकास के नाम पे, और इस बार साफ तौर पर उन्होंने संकेत दे दिया कि इस बार तख्ता परिवर्तन होने वाला है। और साथ ही जो विकास कार्य 5 वर्ष पूर्व रुका था, उस 5 वर्ष के बाद आज स्वयं फिर जीत के आएंगे और साथ ही विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने जनता से आशीर्वाद भी मांगा है। देखना यह है कि 11 तारीख को मतदाता किसको चुनते हैं। बने रहिए न्यूज़ 24 में।